तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्पर्ट्स एंड स्कार्स के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस्टर गॉन्ग और सुपरवाइजर दोनों वहां पर दरवाजे में खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं कि कब वो लड़का आए और उसे वो लोग जहां पर रिक्रूट करें, क्योंकि उन दोनों को फिलहाल के लिए उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और सुपरवाइजर जो होता है वो कहता है कोई जहां पर हमारे साथ एक गार्ड की ड्यूटी करने के लिए आ रहा है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ उन्हें सामने से वहां पर सांगू आता हुआ दिखाई देता है। तो मिस्टर गॉन्ग कहता है मुझे लगता है कि यही वो बच्चा है, जबकि हमारा सांगू जो होता है वहां पर उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था और साथ ही वहां पर सोच रहा था है कि जबकि यहाँ पर वो भूतनी मेरे साथ नहीं है तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि मैं नंगा बाहर निकल आया हूँ। हमने जब वो देखता है तो वहां पर मिस्टर गॉन्ग और सुपरवाइजर सामने खड़े होते हैं। तो वो उन दोनों को देखने के बाद कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रहे हो। तो फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं रास्ते से दूर हटो। वो सीधा गार्ड के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुमने कल मुझे कहा था ना कि मैं कल तुम्हारे पास आ जाऊं तो तुम मुझे यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी करने में मदद करोगे, चलो आप जल्दी से मुझे यहाँ पर एक गार्ड की ड्यूटी दे दो। तो वो गार्ड जो होता है वो बेचारा वहां पर खुद घबरा कर गड़ा आता है, क्योंकि मिस्टर गॉन्ग और सुपरवाइजर दोनों वहां पर खड़े होते हैं। सांगू से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक तरह से बात क्यों नहीं कर पा रहे, क्या तुमने यहाँ पर किसी और को मेरी जगह पर हायर कर लिया है? अभी काली तो तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे रख लोगे। इसी के साथ ही मिस्टर गॉन्ग आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के क्या तुम यहाँ पर गार्ड का टेस्ट देने के लिए आए हो? तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर गार्ड का टेस्ट देने के लिए नहीं आया। तो सुपरवाइजर और मिस्टर गॉन्ग दोनों एक दूसरी तरफ घूर कर देखते हैं। तो हमारा जो सांगू होता है वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर एक गार्ड बनने के लिए आया हूँ। तो सुपरवाइजर कहता है कि आज बच्चा कहाँ से आया जिसको ये भी नहीं पता कि पहले यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट देना पड़ता है। तो मिस्टर गॉन्ग उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी करनी है तो उसके लिए तुम्हें पहले एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो सांगू कहता है क्या मुझे टेस्ट देना पड़ेगा? तो वो कहते हैं हाँ तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा, पहले अपना नाम बताओ। तो सांगू से अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डोंगबैंग मुई है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हारा नाम डोंगबैंग मुई है? तो क्या तुम मास्टर डोंगबैंग को जानते हो? तो वो कहता है हाँ वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो? तो वो कहते हैं हाँ हाँ उन्हें क्यों नहीं जानते, वो तो पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर से रिजाइन किया था। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अगर एक गार्ड बनना चाहते हो तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे प्रोसीजर को पूरा करते हैं और उसके बाद तुम गार्ड की ड्यूटी कर पाओगे, मेरे साथ आ जाओ। और वो सांगू को अपने साथ लेकर अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि रास्ते में हमारा सुपरवाइजर जो होता है उसे कहता है कि सर क्या आपको वाकई में लगता है कि यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर और मास्टर डोंगबैंग के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो उसके पोते को बिना इंटरव्यू और बिना एग्जाम के ही यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी देने को तैयार हो गए हैं? तो मिस्टर गॉन्ग उसे कहता है कि मुझे इस बारे में क्या पता होगा, मैं तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो अंदर जाने के बाद उसे सारी बात डिटेल में बताते हैं। फिर साथ उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 20 सिल्वर कॉइन्स दिए जाएंगे सैलरी के तौर पर, मंथली सैलरी मिलेगी। लेकिन इसी के साथ ही सांगू कहता है क्या सिर्फ 20 सिल्वर कॉइन्स, ये तो बहुत ज्यादा कम है। तो वो उसे कहता है कि तुम फिलहाल के लिए यहाँ पर इंटर्न के तौर पर काम करने वाले हो, अगर तुम यहाँ पर ठीक तरह से काम करते हो तो फिर तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर कम से कम 50 सिल्वर कॉइन्स दिए जाएंगे। तो इसी के साथ ही सांगू कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी जॉब नहीं करनी, ये जॉब मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत ही कम सैलरी है। तो मिस्टर गॉन्ग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये सैलरी कम है? तो सांगू से कहता है कि हाँ ये सैलरी बहुत ज्यादा कम है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी सैलरी के साथ गुजारा कैसे करूंगा? मेरे घर पर एक वाइफ है, साथ ही मेरे बच्चे हैं, उन सभी लोगों का मैं क्या करूंगा? तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर ड्यूटी खत्म करने के बाद मुझे जाकर ड्रिंक भी करना है, उस सब के पैसे मैं कहां पर से लेकर आऊंगा? तो मिस्टर गॉन्ग कहते हैं क्या तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हारा सांगू कहता है नहीं, असल में मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर का भी तो सोचना पड़ेगा। तो मिस्टर गॉन्ग से कहते हैं बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिलहाल के लिए तुम्हें इतनी सैलरी मिलने वाली है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि लेकिन मैं तो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर से रिजाइन करके चले गए, वो बेचारे बहुत ज्यादा बीमार हैं, मुझे उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे भी चाहिए होंगे, इसके लिए मुझे अच्छी सैलरी चाहिए। तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे अच्छी सैलरी नहीं दे सकते? तो उसकी बात सुनने के बाद मिस्टर गॉन्ग वहां पर थोड़ी देर के लिए खामोश होते हैं। फिर साथ उसे कहते हैं अच्छा बताओ तुम्हें कितने चाहिए? तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे लगता है कि 5 गोल्ड कॉइन्स काफी रहेंगे। ये बात सुनते ही सुपरवाइजर का मुंह खुला रह जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं यहाँ पर इन सभी गार्ड्स का कैप्टन हूँ और यहाँ पर मेरी सैलरी जो है वो भी मंथली सैलरी इतनी नहीं है, और तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन्स चाहिए, सिल्वर नहीं बल्कि 5 गोल्ड कॉइन्स चाहिए, वो भी बैक डोर के गार्ड के तौर पर। सांगू की बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने काम में इतनी अच्छे नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इतनी कम सैलरी मिल रही है, जरा मेहनत करो, अच्छे बनो, उसके बाद तुम्हें भी ज्यादा सैलरी मिल सकती है। सांगू से कहता है कि मिस्टर गॉन्ग मैं यहाँ पर दरवाजे को बहुत ही अच्छे से गार्ड करूंगा, मैं यहाँ पर इतनी सैलरी तो डिजर्व करता हूँ, मैं किसी को भी बिना इजाजत के अंदर नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर मुझे अच्छी सैलरी दो, अगर तुम नहीं दे सकते तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, जाकर मैं किसी और जगह पर जॉब करूंगा। सांगू जैसे ही वापस जाने लगता है तो मिस्टर गॉन्ग कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये फैसला खुद से मैं कैसे ले सकता हूँ? ये जितनी सैलरी मांग रहा है इतनी सैलरी तो हमारी जो आर्मी के कैप्टन है वो भी नहीं लेते। और इसी के साथ उसे वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन के साथ सेक्टर लीडर कहता है कि मिस्टर गॉन्ग जितनी सैलरी ये मांग रहा है उतनी उसे दे दो, उसे यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मिस्टर गॉन्ग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है बच्चे, ठीक है, जाओ जाकर तुम अपनी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन लो और उसके बाद दरवाजे के ऊपर जाकर ड्यूटी स्टार्ट करो, हम तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन्स दे देंगे। और ये बात सुनने के बाद सुपरवाइजर बेचारे के तो
तो छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि वो बेचारा पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा है लेकिन उसे इतनी सैलरी नहीं मिली। तो हमारा सांगू से कहता है कि अच्छा ठीक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे ये तो बताओ क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे कोई तलवार वगैरह नहीं दोगे? अगर मैं दरवाजे को गार्ड करने वाला हूँ तो मेरे पास कम से कम एक तलवार तो होनी चाहिए, मैं हाली हाथ से तो फाइट नहीं कर सकता। तो वो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हें एक तलवार मिलेगी। और साथ ही वो सुपरवाइजर से कहते हैं कि मिस्टर जैंग तुम इसे अपने साथ ले जाओ, जाकर इसे तैयार करो। तो वो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो लड़के मेरे पीछे आ जाओ। इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वो वहां पर यूनिफॉर्म पहन लेता है, उसे गार्ड की यूनिफॉर्म दे दी जाती है। और सुपरवाइजर वहां पर जो गार्ड खड़ा होता है उस गार्ड का नाम कैंग जोंगडुक होता है। तो उसे कहता है कि मिस्टर कैंग आज से ये तुम्हारा जूनियर होने वाला है और ये तुम्हारे साथ यहाँ पर इसी दरवाजे पर खड़ा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सारी बातें ठीक तरह से समझा देना कि यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी किस तरह से की जाती है। सुपरवाइजर इसी के साथ सांगू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी बात की समझ ना आए तो अपने सीनियर कैंग से पूछ लेना। और इसी के साथ ही वहां पर उसे कहते हैं कि यहाँ पर मुश्किल क्रिएट मत करना। तो सांगू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मुश्किल क्रिएट करूंगा? और इसी के साथ सुपरवाइजर उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी शक्ल ही दिखाई दे रही है कि तुम यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करोगे, इसलिए कोई भी यहाँ पर मुश्किल क्रिएट मत करना। और हमारा सांगू वहीं पर खामोश हो जाता है जबकि सुपरवाइजर वहां पास चला जाता है। तो मिस्टर कैंग उसे कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर इंटरव्यू को पास कर लिया और साथ ही रिटन टेस्ट को भी पास कर लिया। वो बहुत ही खतरनाक किस्म का रिटन टेस्ट होता है, बड़ा मुश्किल होता है और तुमने उसको पास कर लिया है। मेरा नाम कैंग जोंगडुक है और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं यहाँ पर क्योंकि मेरा रैंक और मेरी जो एक्सपीरियंस है वो तुमसे ज्यादा है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे सीनियर ब्रदर ही कहकर पुकारोगे। हमारा सांगू से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर से ज्यादा लोग गुजर क्यों नहीं रहे? जब से मैं यहाँ पर आया कोई भी यहाँ पर से गुजरता नहीं है। तो वो से कहता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैक डोर पर है, बैक डोर पर ज्यादा लोग नहीं आते, नॉर्मल जितने भी लोग हैं वो सारे मेन डोर को यूज करते हैं। यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे लोग आते हैं जैसे मर्चेंट्स हो गए या फिर कुछ स्क्वाड्स आर्मी की जो यहाँ पर से कुछ मिशन पूरा करने के लिए बाहर जाते हैं, वो स्पेशल लोग ही यहाँ पर से गुजरते हैं। सांगू से कहता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर करने को ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो वो से कहता है कि नहीं, यहाँ पर करने को बहुत कुछ है, तुम्हें हर वक्त यहाँ पर फोकस रहने की जरूरत है। तो सांगू कहता है लेकिन ऐसा क्यों? अब जबकि यहाँ पर कोई गुजरता ही नहीं है तो फिर फोकस क्यों रहना है? तो वो से कहते हैं कि तुम्हें फोकस इसलिए रहना है क्योंकि म्यूरियम अलायंस बहुत ही खास जगह है, क्योंकि म्यूरियम अलायंस के अंदर बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जो कि हर एक सेक्टर से हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की नजर इन एल्डर्स और इनके रिसोर्सेज के ऊपर रहती है। इसी वजह से तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है, कभी भी यहाँ पर किसी का भी अटैक हो सकता है, कोई भी यहाँ पर स्पाई बनकर अंदर आ सकता है इनकी जासूसी करने के लिए। इसी वजह से ताकि वो लोग इन्फॉर्मेशन ले सके, जैसे कि हाउस सेक्टर के लोग हैं या फिर बैगर सेक्टर के लोग हैं, वो हमेशा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए अपने स्पाइस को अंदर भेजते रहते हैं। हमें यहाँ पर हर एक आने वाले के बैज और टोकन को चेक करना होगा, क्या उनके पास यहाँ पर अंदर आने की इजाजत है या नहीं। तुम्हें यहाँ पर उन सभी काली बेड़ों के अंदर से पहचानना होगा कि उनमें से सफेद बेड़ कौन सी है। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर जो लाइन थोड़ी उल्टी बोल दी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तुम्हारा सांगू से कहता है क्या वाकई में यहाँ पर इस तरह के लोग भी आते हैं? तो वो से कहता है हाँ यहाँ पर इस तरह के लोग आते हैं। तुम्हें यहाँ पर अपनी जॉब को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, हर वक्त यहाँ पर चौकन्ने रहना है कि अगर तुमने यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को पकड़ लिया जो कि किसी दूसरे सेक्टर का स्पाई होगा या फिर कोई गलत इरादे से यहाँ पर घुसने की कोशिश करेगा, उसे पकड़ने पर तुम्हें इनाम भी मिलेगा, यानी तुम्हें बोनस मिलेगा और साथ में तुम्हें यहाँ पर प्रमोशन भी मिल सकती है। हमारा सांगू उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर आप सभी को भी समझ आ गई होगी कि आगे वो क्या करने वाला है। प्रमोशन और ज्यादा बोनस लेने के लिए वो यहाँ पर किसी को भी रोक सकता है। देखते हैं कि सबसे पहले वो यहाँ पर किसको रोकने वाला है। तो एपिसोड 20 का यहाँ पर एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में आगे देखेंगे।